Good afternoon, students. Today we have discussed the topic nature of accounting. So first of all, nature of accounting. Here's the need to discuss what is accounting. Accounting क्या है? Accounting एक process है कि हम लोग कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, कैसे उनकी समरी बनती है, और ये एक आर्ट है. हर एक बंदा अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकता. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास कुछ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होनी चाहिए. ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कौन सी है? सबसे पहले अकाउंटिंग करता कौन है? अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट. अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है तो उसको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग. बुक कीपिंग ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा कि बुक कीपिंग क्या होती है. ठीक है, बुक कीपिंग करने के बाद वो सारी स्टेटमेंट्स जो है, जो डाटा है, वो हम लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं अपने अकाउंटेंट को, ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शंस जो भी हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, उसको एक अच्छी फॉर्म में, एक सिस्टमैटिक वे में उसको रिकॉर्ड कर सके, ताकि हमें अपने रिजल्ट्स के बारे में पता लग जाए. सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. ये डेफिनेशन है जो कॉलिस एंड हर्से ने हमें दी है कि सबसे पहले क्या कि हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने से हमें ये पता लग जाता है कि ये ट्रांजैक्शन कैश की है, क्रेडिट की है, किस तरह की ट्रांजैक्शन है. हम लोग उसकी नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं. मेजर किस में कर देंगे? इन द फॉर्म ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स, मनी की वैल्यू में, जो भी आपकी रूलिंग करेंसी है. ठीक है ना, रुपया. तो मनी में मेजर करने के बाद हम लोग अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एक प्रोसेस शुरू होता है प्रॉपर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, और इंटरप्रिटेशन के बाद जो हमें रिजल्ट्स आते हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है, हम लोगों ने एक साल में क्या परफॉर्म करा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को, मतलब अपने यूजर्स को, जो लोग हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं, उनको क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बेसिकली अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेज हैं. अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेज हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद क्लासिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हमें अकाउंटिंग करने के लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं. ठीक है, जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दिमाग में रख के, फॉलो करके एक अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है. इसी तरह से हमें कुछ कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस भी दे रखी हैं. इन्हीं कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए हम लोग अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में वो प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं ये सब कुछ कि इन्हीं की बेसिस पे हम लोग अपने अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे. तो इसीलिए उसने यहाँ पे वर्ड यूज करा है, इट इज कंसर्न्ड विद क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग क्या है? कि all the transactions which are similar in nature are to be recorded at one place. कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, एक ही नेचर की हैं, वो सारी की सारी एक ही जगह पे रिकॉर्ड करी जाए. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग स्कूल्स में जाते हो तो आप लोग एक पीरियड लगते हैं. फर्स्ट पीरियड वाला काम फर्स्ट पेज पे कर लिया, सेकंड पीरियड वाला काम सेकंड पीरियड पे कर लिया, थर्ड पीरियड का काम थर्ड पेज पे कर लिया. और जब हम लोग घर आते हैं तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी लगाई होती है. ठीक है ना, जो आपने साइंस का काम किया है वो साइंस वाली कॉपी पे, इंग्लिश का करा है इंग्लिश वाली कॉपी पे, हिंदी का करा है हिंदी वाली कॉपी पे. उसका मतलब है क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन करनी. तो इसी तरह अकाउंटिंग में भी ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी सिमिलर नेचर की होती हैं, उनको एक ही जगह पे रिकॉर्ड करा जाता है. और ये सब कुछ क्यों करा जाता है? ताकि हमें अकाउंटिंग के बारे में पता लग सके कि हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या आए हैं. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. Accounting information helps both large and small entities achieve their financial objective. हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी अकाउंटिंग करती है, जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है. प्राइमरी गोल क्या है? कि प्रॉफिट होना चाहिए, टू अर्न अ प्रॉफिट. हर एक बंदा प्रॉफिट के लिए काम करता है. ठीक है, और अगर हम लोग प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हमारी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के लिए अकाउंटिंग करनी जरूरी है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013. नेक्स्ट है all organizations strive to ensure that the revenue earned and the cost incurred are at acceptable levels, but what is an acceptable level will vary according to the financial objectives of the organization. देखो,
आप लोग ये जानना चाहते हो कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस का पता कब चलेगा, जब आप लोग अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, और अकाउंट्स जब प्रिपेयर करोगे, जब आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उस टाइम पे आप लोग अपने रेवेन्यूज को, एक पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू को अपने पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस के साथ ही मैच करेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे एक साल के दौरान हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न करा है या लॉस बियर करा है।